गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज के रुख पा करके सेवक और मंत्रीगण चलने की तैयारी करने लगे। यह सुनकर के दोनों समाज को अतिशय दुख प्राप्त हुआ कि अब हम लोगों को वापस जाना है। चलने की तैयारी में सब लग गए। श्री भरत शत्रुघ्न दोनों भाई एक बार पुनः प्रभु श्री रामभद्र जी के चरण कमल में वंदन प्रणाम करके और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रस्थान किए। मुनि, तपस्वी और वन के देवता, इन सभी को पुनः पुनः बार बार सम्मान करते हुए विनती किए और फिर लख नहीं भेटी प्रणाम करी, सिर धरे सिय पद धोरी, चले सप्रेम अशेष सुनी, सकल सुमंगल मोरी, सकल सुमंगल मोरी। श्री लक्ष्मण जी श्री भरतलाल जी को प्रणाम किए और उनके चरण कमल के रज को सिर पर चढ़ाए तथा समस्त सुंदर मंगलों के मूल जो श्री किशोरी जी का आशीर्वाद है उसे प्राप्त करके श्री भरतलाल जी महाराज प्रस्थान किए। सानुज राम नृपहि सिर नाई, किन्हीं बहुत विधि विनय बढ़ाई, सानुज राम नृपहि सिर नाई। सानुज श्री राम जी महाराजा श्री मिथिलेश जी को प्रणाम किए और बहुत विधि माने बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई किए। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई श्री मिथिलेश जी को प्रणाम किए। यहाँ पर माधुर्य का प्रसंग है। बालकांड का प्रसंग जब वहाँ पर श्री मिथिलेश जी श्री राम लक्ष्मण चारों भाइयों को पहुँचाते हैं तो उस समय में श्री मिथिलेश जी स्वयं श्री राम जी के ईश्वरत्व को प्रकट करते हुए स्तुति करते हैं। राम करौ के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और गोस्वामी जी ने वहाँ पर कहा कि पूरन काम राम परितोषे। श्री राम जी संतुष्ट हुए और फिर श्री राम जी स्वयं विनती करके श्री मिथिलेश जी को बहुत सम्मान दिए। यहाँ पर चित्रकूट में श्री मिथिलेश जी महाराज
वात्सल्यवश चित्रकूट में आए हैं, इसलिए यहाँ पर माधुर्य का निर्वाह है। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई श्री मिथिलेश जी को प्रणाम किए और बहुत प्रकार से विनती बड़ाई किए। विनती बड़ाई में प्रभु ने कहा, देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। देव दयावश बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। हे देव, दया के वश होकर के आपने बड़ा दुख सहा। समाज के सहित आप कान नहीं आयो। कान नहीं माने जंगल में आप आए। आप देव हैं, दिव्य गुण से संपन्न हैं। आप इस बात से परिचित हैं कि मुझे वनवास होना था, तथा आपको यह कथा भी मालूम है कि मुझे वन में ही रहना है। फिर भी वात्सल्यवश तथा अयोध्या वासियों पर दया होने के कारण आप चित्रकूट में आए। इसमें आपको बहुत कष्ट हुआ। सोहे मिथिलेश जी, पुर पगुधारिये देई असीसा, किन्ह धीर धरे गवन महिषा, पुर पगुधारिये देई असीसा। आशीर्वाद दे करके आप पुर की ओर धारिये माने प्रस्थान कीजिए। सुनकर के श्री मिथिलेश जी प्रेम में विह्वल हो गए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि धीर धरी, धैर्य धारण करके महिषा श्री मिथिलेश जी महाराज प्रस्थान किए। पुर पगुधारिये देई असीसा। यहाँ पुर से श्री अयोध्या और मिथिला दोनों का अर्थ है, क्योंकि श्री भरतलाल जी को समझाते हुए प्रभु ने कहा था कि माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु। भैया भरत, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने हूं न कलेशु। तो श्री मिथिलेश जी का आशीर्वाद हम सब पर है और आप के समाज सहित घर में और समाज सहित मेरे लिए वन में इन्हीं गुरुजनों का आशीर्वाद संरक्षक है। इसलिए श्री रघुनाथ जी ने श्री मिथिलेश जी से मानो ये कहा कि आप श्री अयोध्या जी भी पधारें, पूर्व पग उधारिये। और श्री मिथिलेश जी अयोध्या जी तब नहीं आ पाए थे
और क्यों नहीं आ पाए थे, इस संदर्भ में चर्चा हो चुकी है। श्री जनकपुर से चल कर के सीधे श्री चित्रकूट धाम में पहुंचे थे, लेकिन अब श्री अयोध्या जी भी जाएंगे और वहाँ सबसे मिलेंगे, सब व्यवस्था को देखेंगे और फिर कुछ दिन वहाँ रह करके तब मिथिला जी के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री राम जी के इसी शब्द में श्री मिथिलेश जी को इशारा है कि पुर पग उधारिये, पुर से अयोध्यापुर और जनकपुर दोनों की ओर आप प्रस्थान करें। आप देखें श्री मिथिलेश जी महाराज बहुत धैर्य धारण करके फिर प्रस्थान किए। मुनि मही देव साधु सन माने, विदा किए हरि हर सम जाने। मुनि मही देव साधु सन माने। मुनि महीदेव ब्राह्मण साधु जो श्री अयोध्या मिथिला से आए हैं, उन सबको सम्मान करके हरिहर सम जाने सन्माने विदा किए। हरि और हर के समान जान करके सम्मान करते हुए सबको विदा किए। मुनि महीदेव, मुनि से वे मुनि जो वानप्रस्थ आश्रम वाले हैं, साधु से वे साधु जो संन्यास आश्रम वाले हैं। महीदेव माने ब्राह्मण। इन सभी को हरि हर के समान जानते हुए, जान करके जो वैष्णव हैं उनको हरि के समान और जो शैव हैं उनको हर के समान जान करके सम्मान पूर्वक विदा किए। अर्थात इन पूज्य महापुरुषों को भगवान की भावना करके फिर सम्मान किया और विदा किए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, तो कुल इष्ट देव हरि के स्थान में, इन सम काहुन शिव अवराधे से हर के स्थान में समझना चाहिए। इन सभी को बड़े सम्मान के साथ दंडवत प्रणाम करते हुए, सबसे आशीर्वाद लेते हुए श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई विदा किए और फिर इसके बाद पहुंच गए श्री सुनैना जी के पास। सासु समीप गए दो भाई, सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशिख पाई। सासु समीप गए दो भाई। दो भाई, दोनों भाई श्री सुनैना जी के पास गए, सासू के पास गए, चरण में वंदन किए,
आशीर्वाद प्राप्त करके वहां से वापस आए। फिरे बंदी पग आशिक पाई। भगवान श्री राम व्यवहारिक दृष्टि से सभी को यथोचित सम्मान करते हुए विदा कर रहे हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी ने श्री राम जी के लिए कहा है कि बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हो। जितनी बड़ी साहिबी है श्री राम जी की, उतने ही बड़े सावधान भी रहते हैं। अर्थात व्यवहार में कहीं चूकते नहीं हैं। और यही शिक्षा श्री राम जी दिए हैं कि व्यवहारिक जगत को भली भांति निर्वहन करते रहो, तभी सब तुम पर प्रसन्न रहेंगे। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सासू माँ से आशीर्वाद प्राप्त करके वापस आए हैं और फिर इसके बाद उन महात्माओं के चरण में वंदन करने पहुँचे जो कौशिक बाम देव जावाले पुरजन परिजन सचिव सुचाली कौशिक वाम देव जावाली। कौशिक श्री विश्वामित्र जी महाराज, श्री वामदेव जी, श्री जावाली जी, सुचाली परिजन पुरजन सचिव। महामुनि श्री विश्वामित्र जी, श्री वामदेव जी, श्री जावाली जी। श्री वामदेव जावाली की चर्चा और भी जगह की गई है। वैसे श्री वामदेव जावाली श्री रघुनाथ जी के राज्य कार्य के जो धर्म संबंधित निर्णय होता है, उस निर्णय के मंत्रिमंडल में से आप दोनों हैं। श्री वशिष्ठ जी भी हैं, श्री वामदेव जी भी हैं, श्री जावाली जी सभी हैं। जिस प्रकार से राज्य कार्य के 8 मंत्री हैं, उसी प्रकार से धर्म संबंध में निर्णय करने के लिए ये ऋषि लोग मंत्री पद पर हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इन सभी को श्री राम जी वंदन प्रणाम करने के लिए पास में आए। श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री अयोध्या जी में नहीं रहते हैं, श्री मिथिला जी में रहते हैं। श्री वामदेव श्री जावाली अयोध्या जी में रहते हैं। अच्छा, गोस्वामी जी ने कहा परिजन पुरजन सचिव सुचाली। सुचाली माने सुंदर चरित्रवान, सुचरित। तो क्या यही लोग सुचाली है, बाकी सुचाली नहीं है? गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा कहने का यहाँ मेरा मतलब नहीं है कि केवल यही लोग सुचाली हैं। फिर गोस्वामी जी ने कहा कि जो श्री विश्वामित्र जी हैं, श्री वामदेव जी हैं, श्री जावाली जी हैं, ये लोग तो बड़े महापुरुष हैं, पर साथ साथ ये अयोध्यावासी रघुवंशी मंत्रीगण ये सभी सुचाली हैं। सुचाली हैं तभी तो ये सभी श्री रघुनाथ जी के
समीप में रहने वाले श्री रघुनाथ जी के प्रियजन हैं और महान भागवत श्री भरतलाल जी के साथ चित्रकूट में आए हैं। वैसे भगवान श्री राघवेंद्र के प्रजाजन सभी सुचाली हैं। इस संदर्भ में गीतावली उत्तरकांड में भरपूर चर्चा की गई है। सब चरित सभी सुचरित हैं, सुंदर हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वृद्ध हो, नर हो या नारी हो। जथा जोग करी विनय प्रणामा विदा किए सब सानुज रामा विदा किए सब सानुज रामा। ध्यान दीजिएगा, इन अयोध्या वासियों के लिए गोस्वामी जी ने पहले भी कहा है, मणिगण पुरनर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। यहाँ पर सुचाली कहा तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री रघुनाथ जी जथा जोग करी विनय प्रणामा, जथा जोग विनय प्रणामा करी सानुज रामा सब विदा किए। जथा जोग सभी को विनय प्रणाम करते हुए सानुज श्री राम जी अर्थात श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी सबको विदा किए। जथा जोग, व्यवहारिक जगत में जथा जोग का अनुपालन किया जाना चाहिए। मानव जी से यही शिक्षा मिलती है। तसी पूजा चाहिए जस देवता, जथा जोग पीढ़न बैठारे, जथा जोग सन्मानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद। तो जथा जोग श्री राम जी सभी को जथा जोग विनय प्रणाम करते हुए सबको विदा किए। अर्थात श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सबके पास जा जा करके सबसे मिलते हैं। जो बड़े हैं उनको प्रणाम करते हैं। जो श्री राम जी को प्रणाम करने योग्य है वह इनको प्रणाम करते हैं। जिन्हें आशीर्वाद चाहिए उन्हें आशीर्वाद देते हैं और सबको सांत्वना देते हुए कि आप सब ठीक से रहिएगा और राज्य कार्य में अपनी जिम्मेदारी को निभाइएगा तथा श्री भरतलाल जी से खूब प्रेम करिएगा। और हम 14 वर्ष की समाप्ति पर आएंगे और फिर राज्य पद हम स्वीकार कर लेंगे। तब तक पिताजी के वचन को पूरा करने के लिए आप सब हम दोनों भाइयों को सहयोग कीजिए। श्री राम जी इस प्रकार से उन परिजन से कह करके और फिर सबको विदा किए। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे सब सन्मानी कृपा निधि फेरे सब सन्मानी कृपा निधि फेरे।
लघु मध्य बड़ेरे नारी पुरुष। लघु माने छोटे, मध्य माने जो बीच के हैं, बड़ेरे माने जो बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो। कृपा निधि श्री रघुनाथ जी सबको बड़े सम्मान के साथ लौटाए। जिस प्रकार से सबको चित्रकूट आने पर सबसे मिले थे, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला, वैसे विदा करने में सबको बड़े सम्मान पूर्वक विदा कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति से मिलते हैं और फिर उनसे दो बातें करते हैं। उनको बड़ा संतोष होता है, ढाढ़स होता है। फिर वे जाने की तैयारी में होते हैं। श्री राम जी वहां से लौटते हैं। श्री रघुनाथ जी विदा काल में भी अपने ईश्वरत्व को प्रकट किए हैं, सबसे मिले हैं। इससे ये हुआ कि सबको जीवन जीने के लिए बहुत अवलंब हुआ कि हमसे श्री रघुनाथ जी मिलकर के इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि आप इस प्रकार से रहना, तुम ऐसे रहना, तुम ये कार्य करना, तुम वो कार्य करना। हर एक व्यक्ति से मिल करके अयोध्या जी में रहने के लिए तथा राज कार्य को जिम्मेदारी से संभालने के लिए और सभी को शांतिपूर्वक 14 वर्ष जीने के लिए समझा समझा करके विदा कर रहे हैं। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। ये 14 वर्ष ये क्या है? जल के समान है। ये प्रजाजन मत्स्य के समान, मछली के समान है। माँ कौशल्या ने पहले भी इनसे कहा है कि अस विचार सोई करहु पाई, सब ही जियत जेहि भेटहु आई। इसलिए श्री राम जी यहाँ पर सबसे मिल भेंट करके लौटा रहे हैं। इसके बाद श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई पहुँचे हैं माता कैकेयी के पास, जो बहुत ग्लानिग्रस्त हैं, बहुत उदास हैं, बहुत खिन्न चित्त हैं। श्री राम जी पहुँच गए और उनको वंदन प्रणाम किए। भरत मातु पद बंदे प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंटी। विदा किन्ह सजि पालकी, सकुच सोच सब मेटी। प्रभु भरत मातु पद बंदी, सुचि स्नेह मिली भेंटी। प्रभु भरत मातु श्री कैकेयी के चरण में वंदन किए, पवित्र स्नेह से मिल भेंट करके सजी पालकी, सजी हुई पालकी में उनको बैठा करके सब सकुच सोच मेटी विदा किन्ह। सभी संकोच, सभी सोच मिटा करके उनको विदा किए। श्री कैकेयी जी अपने आप को सबसे अलग थलग समझती हैं।
और वास्तविकता भी यही है। श्री राम जी जब विदा करने के लिए पहुंचे हैं तो अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है कि श्री कैकेयी फपक करके पुनः रो पड़ी हैं और उन्होंने कहा, हे राम, हे रघुनंदन, मैं पापिनी माया से विमोहित होकर के अपनी दुर्बुद्धि के कारण आपके राज्य तिलक को नहीं होने दिया। यह जो मैंने कुटिलता की है, इस कुटिलता को आप क्षमा कर दो। तब श्री राम जी ने कहा, मेरी माता कैकेयी, आप अपने ऊपर मत लीजिए। मेरी इच्छा से, मेरी प्रेरणा से आपने यह वरदान मांगा है और आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरा ही नहीं अपितु देवताओं का, ऋषियों का, मुनियों का उपकार किया है। और ये देवगण, ऋषिगण सब आपके बहुत बड़े कृतज्ञ हैं। हे माता जी, आपने जो मेरा उपकार किया है, अपने ऊपर इतना बड़ा कलंक को धारण करके आपने मेरा प्रिय कार्य किया है। और आपको याद होगा कि मैंने पूर्व में आपसे यह वरदान मांगा था कि आप अपने ऊपर कलंक को लेकर के मेरे प्रिय कार्य को करिएगा। सो हे माता, मैं आपको माता श्री कौशल्या जी से विशेष मानता हूं। पहले भी मानता था, आज भी मानता हूं और हमेशा मानता रहूंगा। और श्री राम जी केवल कहते नहीं बल्कि उनकी क्रिया में यह देखा गया है। श्री राम जी प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। तब और अब भी विदा करने में सर्वप्रथम श्री कैकेयी जी से मिलते हैं। परंतु श्री कैकेयी जी को इस बात को लेकर के खेद है, अपनी करनी को लेकर के संकोच है और मुझसे बन नहीं पड़ा, मुझसे नहीं बन पाया, मातृधर्म का निर्वाह नहीं हो पाया, इस बात को लेकर के सोच है। तथा श्री राम जैसे पुत्र से मुझे वियोग हो गया, इस बात को लेकर भी सोच है। तथा इतना ही नहीं, इस बात को लेकर के सोच है कि भरत ने मुझे परित्याग कर दिया है। इन सभी बातों का सोच है इन्हें। श्री राम जी ने समझाते हुए ये भी कहा है कि हे माता जी, मैंने भरत शत्रुघ्न को समझा दिया है। और अध्यात्म रामायण में तो ऐसा वर्णन है कि श्री शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न तो माता कैकेयी को विशेष ध्यान रखना। और प्रभु ने माता कैकेयी से कहा कि माता कैकेयी, शत्रुघ्न आपको सेवा करेगा, पूरा ख्याल रखेगा। श्री कैकेयी के प्रति श्री कौशल्या जी का दुर्भाव नहीं रहता है, ये बिल्कुल सही है। जैसा कि अयोध्या मिथिला के रनिवास के मिलन प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया है, जब श्री सुनैना जी ने
विधि के कर्तव्य पर आक्षेप किया है और श्री सुमित्रा जी ने उसको अनुमोदन करके श्री कैकेयी पर इसको स्पष्ट रूप से दोषारोपण किया है, तो श्री कौशल्या जी को कहना पड़ा कि नहीं नहीं, किसी को दोष देना उचित नहीं है। कौशल्या का दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू, खूब उन्होंने समझाया है। तो श्री कौशल्या जी श्री राम जननी हैं, ज्ञान के अवतार हैं। श्री कौशल्या जी श्री कैकेयी से दुर्भाव नहीं रखती हैं, पर अयोध्या के सभी लोग श्री कैकेयी से दुर्भाव न रखें ऐसा संभव ही नहीं हो पाता है। जिनको श्री राम में अतिशय लगाव है, बहुत प्रेम है, उनको श्री कैकेयी से नाराजगी तो रहती ही है। महर्षि भारद्वाज जब श्री कैकेयी को निर्दोष ठहराने लगे अपने वक्तव्य में, तो श्री भरतलाल जी के साथ में जो समाज थे उन सब का भाव बदलते दिखाई दिया। तो महर्षि भरद्वाज जी ने स्पष्ट किया कि लोक दृष्टि से कैकेयी निर्दोष नहीं हो सकती है, वेद दृष्टि से कैकेयी निर्दोष है, ये सत्य है, लेकिन लोक दृष्टि से वह सर्वथा निर्दोष नहीं हो सकती हैं। यह कहत भल कही न को, लोक वेद बुध सम्मत दो, इस प्रकार से महर्षि भरद्वाज जी ने कहा। कहने का भाव यह है कि भगवान श्री राम श्री माता कैकेयी के उपकार को विशेष मानते हैं, जिन्होंने अपने ऊपर कलंक लेकर के, अपजस लेकर के, कलंक और अपजस लेने के बाद जीवन जीना कितना कठिन होता है, यह स्पष्ट मानस जी में दर्शाया जा रहा है श्री कैकेयी जी के जीवन चरित्र से। लेकिन श्री राम जी उनके उपकार को मानते हैं। मानी राम अधिक जननी हुते, जननी हूँ गस न गही। श्री राम जी हमेशा श्री कौशल्या जी से अधिक श्री कैकेयी को मानते रहे हैं और हमेशा ख्याल रखे हैं। तो श्री राम जी भरत मातु पद बंदी, प्रभु सुचि स्नेह मिली भेंटी। विदा किन्ह सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। श्री कैकेयी को इस बात को लेकर के संतोष हुआ है कि चलो जिसको जो कहना हो कहें, पर मेरा राम मुझ पर प्रसन्न है और मेरे इस कार्य से वह संतुष्ट है, इसलिए कोई बात नहीं। श्री कैकेयी को इस बात को लेकर के स्मरण आता है कि मैंने क्षमा मांगी, तो श्री राम ने कहा कि नहीं नहीं, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, आप मेरी मैया हैं और माँ हमेशा अपने बेटे के हित करती हैं, आपने कोई अहित नहीं किया है। तो श्री राम की इच्छा से ये कुछ हुआ है, तो श्री राम के लिए सही मैं इस अपजस को सहती हूँ और मैं श्री राम के लिए ही जीवन धारण करूँगी, मैं श्री राम के लिए ही रहूँगी। और श्री कैकेयी श्री राम के लिए रही हैं। श्री राम जी वन से आए हैं, तब भी श्री राम जी प्रथम मिलते हैं और फिर उनको बड़ा सम्मान करते हैं। परिजन मातु पितहि मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। परिजन मातु पितहि मिली सीता। श्री सीता जी अपने उन मिथिलावासी परिजन कुटुंबी माता और पिता से मिलकर के, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्राण प्रिय अपने पति के चरण में पवित्र प्रेम रखने वाली श्री सीता वापस आ गई। जो श्री सीता जी अपनी माँ से मिलने के लिए गई थी, अपने उन परिजनों
पुरजनों से, पिताजी से मिलने के लिए गई थी, लेकिन अपने उस पतिव्रत धर्म को विचार करके रात्रि को रुकना वहां उचित नहीं समझी थी, वापस आ गई थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि पति प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, प्राण प्रिय श्री रघुनाथ जी हैं, उनके प्रेम में पवित्र हैं श्री सीता जी। रूप राशि पति प्रेम पुनीता, अर्थात पति प्रेम में पवित्र श्री सीता जी व्यवहारिक दृष्टि से मैके के नैहर के जो आए हुए हैं परिजन, कुटुंबी लोग, रिश्तेदार, नातेदार, सबसे मिलकर के वापस आ गई। सबकी इच्छा थी श्री सीता जी मिलें, श्री सीता जी सबसे मिली हैं। और फिर इसके बाद श्री सीता जी करी प्रणाम, भेटे सब सासु, प्रीति कहत कवि, हिय न हुलासु। करी प्रणाम भेटी सब सासु। श्री किशोरी जो ने प्रणाम करके सभी सासुओं से मिल करके वापस आती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। सासू और बहू की जो प्रीति है ना, उस प्रीति को कहने में कवि के हृदय में उल्लास नहीं हो रहा है। उल्लास माने उत्साह नहीं हो पा रहा है। करी प्रणाम भेटी सब सासू, प्रणाम करके सभी सासुओं से मिली है। श्री किशोरी जी ने अयोध्या जी में सासू माँ से कहा था कि सेवा समय दैव बन दीन्हा। मैं जब सेवा करने योग्य हुई तो दैव ने मुझे वनवास दिया, और दैव पर किसी का कुछ बस चलता नहीं है। दैव जो चाहता वही होता है। मेरा मनोरथ अधूरा रहा। परंतु चित्रकूट में श्री किशोरी जी ने सबकी सेवा की है। सिए सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरी सेवकाई, खूब सेवा की है। अब सासुओं को इस बात को लेकर के संतोष हो गया है कि मेरी बहू मजबूत हो गई है। नहीं तो पहले उनको बहुत चिंता थी। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिय निदीन पगवनी कठोरा। कैसे रहेंगे, कैसे भूमि पर चलेंगे, कैसे कंदमूल फल खाएंगे, कैसे वे रह पाएंगे। लेकिन अब इस बात को संतोष है कि बन के क्लेश को सह लेंगे। लेकिन बहुत प्रेम है सभी सासुओं को, श्री सीता जी के प्रति अपार प्रेम है। इसलिए स्वाभाविक है कि सब रोने लगी हैं, किशोरी जी भी रोने लगी हैं। इसलिए मानसकार ने कहा कि प्रीति कहत कवि ही न हुलासु, वर्णत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जान ही लोगु। गोस्वामी जी ने वहां पर कहा, उसी बात को यहां भी कहते हैं कि प्रीति कहने में कवि के हृदय में उल्लास नहीं हो रहा है। प्रीति तो बहुत है, पर क्या कहूं, क्योंकि इतना शोक है, इतना रुदन हो रहा है, कुछ कहते नहीं बन पा रहा है। सुनि सिख अभिमत आसिख पाई, रही सिए दोहूं प्रीति समाई। सुनि सिख अभिमत आसिख पाई।
सासुओं ने बहुत सिखावन दी है, सुनी सिख और अभिमत माने मनोवांछित आशीर्वाद प्राप्त की हैं, पाई हैं। सिए दोहू प्रीति समाई रही, श्री सीता जी दोनों तरफ की प्रीति में समाहित हो गई। सुनी सिख अभिमत आशिख पाई। अभिमत आशिख मनोवांछित आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मनोवांछित आशीर्वाद। सदा सुहागिनी हो तुम्हा जब लगी अहि मही शीस। पार्वती सम पति प्रिय हो। शिक्षा सासुओं ने दी है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से पति की सेवा करना, पति के चरणों में प्रेम रखना, नारी का यही सर्वोपरि धर्म है। यहां पर रही सिए दोहू प्रीति समाई। दोहू प्रीति का एक अर्थ तो यह है कि शिख और आशीर्वाद, शिखावन और आशीर्वाद। दूसरा अर्थ यह है कि माता और सासू दोनों की प्रीति, माता की और सासुओं की प्रीति में श्री किशोरी जी समा गई, अर्थात बहुत संतोष हुआ। रघुपति पटो पालकी मंगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। रघुपति पटो पालकी मंगाई। रघुपति श्री रघुनाथ जी पटु माने सुंदर पालकी मंगवाए और करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। प्रबोध करी माने समझा करके, विशेष रूप से प्रबोध करा करके, प्रकर्षेण बोध कराते हुए, विशेष रूप से ज्ञान स्मरण दिलाते हुए, ज्ञान कराते हुए सबको पालकी में चढ़ाए। रघुनाथ जी ने पटु माने सुंदर पालकी मंगाई। वह पालकी आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान, कहो बनावन पालकी सजन सुखासन जान। वह सब पालकी है। प्रभु ने सबको समझाते हुए पालकी में बैठाया है। माताएं बहुत विह्वल हो गई। श्री कौशल्या आदि सभी माताएं विह्वल हो गई, रोने लगी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, मां आप रो रही हैं, फिर इन प्रजाजनों को क्या होगा? आपको तो अलौकिक ज्ञान है। माँ ने कहा, यही तो मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे अलौकिक ज्ञान है। मैं नहीं चाहती कि मुझे ज्ञान मिले। श्री राम जी ने कहा, माँ एक धर्मात्मा की पत्नी हैं आप और एक धर्मात्मा की माँ है। पति और पुत्र दोनों का धर्म बना रहे, इस पर आप विचार करिए। और 14 वर्ष की तो बात है, फिर मैं आ रहा हूं ना वापस। मां आप अधीर मत होइए। आपके अधीर होने से भरत को बहुत दुख होगा, प्रजाजनों को बहुत क्लेश होगा।
इसलिए आप अधीर मत होइए। जनी स्नेह बस डरपसी भोरे, हे माँ जनी स्नेह बस डरपसी भोरे, आनंद अम्बु अनुग्रह तोरे, बरस चारिदस विपिन बसी, करिपितु वचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखी हो, मन जनि करसी मलान। उदास मत होइए, रोइए नहीं। माँ कौशल्या से पूछिए कि उनको किस बात को पीड़ा है। माँ कौशल्या कहती हैं, मैं आई थी श्री राम को वापस ले जाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, तो कम से कम मैं साथ में रह लेती, वो भी नहीं हो सका। नहीं साथ में रह पाई तो अपने पति के मार्ग को अनुसरण करती, वो भी नहीं हो सका। मैं कैसी अभागिन मां हूं कि वन में छोड़ करके वापस जा रही हूं, वन में छोड़ करके वापस जा रही हूं। इस बात को श्री कौशल्या आदि मां को पीड़ा है, बहुत कष्ट है। गीतावली अयोध्या कांड 84 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, हाथ मीजिबो हाथ रहियो, केवल हाथ मलना ही रह गया, कुछ हाथ लगा नहीं। तो श्री कौशल्या जी बहुत अधीर हो रही थी, परंतु श्री राम जी बड़े प्रेम से माँ कौशल्या आदि को समझाए हैं, सांत्वना दिए हैं, प्रबोध प्रकर्षेण बोध कराए हैं, और फिर सबको पालकी में बैठाए हैं। माँ बस 14 वर्ष के लिए, 14 वर्ष के बाद मैं आ रहा हूँ, और तब तक आप राजमाता हैं और आप बड़ी महारानी हैं, इसीलिए सबका ख्याल आप रखिएगा विशेष रूप से, जिससे आपके बेटा राम धर्म पथ पर निर्बाध्य रूप से चल करके सकुशल वापस आ जाए। श्री राम जी खूब समझाए। गोस्वामी जी कहते हैं, पालकी में बैठाने के बाद बार बार हिले मिले दोहूं भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई, बार बार हिले मिले दोहूं भाई, दोहूं भाई बार बार हिली मिली। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई बार बार मिल मिल करके, हिली मिली माने मिल मिल करके, सम स्नेह बराबर स्नेह से सभी माताओं को पहुंचाए हैं। कुछ दूर तक पालकी पकड़ करके साथ में चले हैं दोनों भाई, और फिर कुछ दूर पहुंचा करके और फिर से चरण बंदन करके, और श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई वापस आए हैं। सम स्नेह, क्योंकि कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। श्री राम जी बारी बारी से सबकी पालकी को स्पर्श करके, चरण छू करके, सबको सांत्वना दे करके, ढाढ़स बंधा करके फिर वापस आए। गोस्वामी जी कहते हैं, अब साजी बाजी गज बाहन नाना, भरत भूपदल किन्ह पयाना, साजी बाजी गज बाहन नाना, बाजी घोड़ा, गज हाथी, नाना वाहन माने अनेक वाहनों को सजा करके श्री भरत और महाराज श्री मिथिलेश के दल माने सैन्य समाज, सभी समाज पयाना किन माने प्रस्थान किए।
चल तो दिए लेकिन चलने का मन नहीं करता है। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। हृदय में लखन समेता राम सिए, श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री सीताराम जी हैं। अथवा ऐसा समझ लीजिए कि इन सब का हृदय कहाँ है? जहाँ श्री लक्ष्मण श्री सीताराम जी वहाँ है। सब लोग अचेता चले जाएं। सब लोग अचेत हो करके, शरीर की सुधि नहीं है, चल रहे हैं केवल, चले जाएं सब लोग अचेता। उपासना की यही रीति रही है। तीनों की उपासना की जाती है। द्वावली 1 और 2 में पढ़िए, वहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है, राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुर तरु तुलसी तोर, सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसी दास। तो राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर, तीनों की उपासना, तीनों की आराधना, तीनों का ध्यान की जाती है। सभी लोग अपने हृदय में तीनों को बसा लिए और अचेत होकर के सब चल रहे हैं। किसी में चेत नहीं है, किसी को होश नहीं है, बस केवल आदेश का पालन हो रहा है, चलो। बस बाजी गज पशु ही ये हारे, चले जाहि परवश मन मारे। बस बाजी गज पशु ही ये हारे, चले जाहि परवश मन मारे। बसह बैल, बाजी घोड़ा, गज हाथी, सभी पशु हृदय से हार गए, लाचार होकर के, विवश होकर के, परवश माने पराधीन होकर के मन मारे चले जाएं। बड़े उदास मन से चले जा रहे हैं। अच्छा, ये सब पशु परवश हैं, पराधीन है। इन सब के मन में होता है कि ठीक है आप लोग लौट जाते, हमको क्यों ले जा रहे हो? हम तो पशु हैं, हमको छोड़ देते, ही वन में रह लेते हम लोग। लेकिन सब बैल को गाड़ी में बांधे हुए हैं, घोड़े को रथ में बांधे हुए हैं, हाथी को महावत उत्तर दिशा की ओर मुड़े हुए, चलो चलो। जासु वियोग विकल पशु ऐसे। अच्छा, ऐसे मन मारे हैं कि घोड़े को आगे चलना चाहिए लेकिन बैल आगे चलाया जा रहा है। बसह बाजीगज, पहले बैल आगे चलाया जा रहा है, फिर घोड़े, फिर हाथी। किसी को जाने का मन नहीं कर रहा है। हित अनहित पशु पक्षी जाना। व्यवहारिक दृष्टि से यहां तो श्री राम जी सर्व अंतर्यामी हैं, सब में रमन करने वाले हैं। ये बसहा, ये बाजी, ये गज जाना नहीं चाहते, लेकिन पराधीन होकर के मन मारे चले जा रहे हैं। भय विकल खग मृग यही भांति, भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। गुरु गुरु तिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत, फिरे हरस
विस्मय सहित आए परन निकेत। प्रभु सीता लखन समेत सबसे अंतिम में गुरु गुरुतीय पद बंदी, और इनसे भी बाद में एक और हैं जिनको सबसे अंत में विदा करेंगे। तो गुरु गुरुतीय पद बंदी प्रभु श्री गुरुदेव भगवान गुरु पत्नी श्री अरुंधति जी के चरण में वंदन करके हरस विस्मय सहित फिरे लौटे और परन निकेत आए। परन निकेत माने पत्ते की कुटिया जहाँ है वहाँ आ गए। सब चल दिए, निषाद राज फिर नहीं गए। जिस प्रकार से गंगा जी के तट पर से साथ हो लिए थे, वैसे यहाँ भी बैठे हैं। श्री निषाद राज कहते हैं सब जाएं, हम क्यों जाएं, हम तो यहीं रहेंगे। लेकिन श्री रघुनाथ जी इनको भी सम्मान करके विदा करते हैं। आश्रम में आए हुए कोल की रात सबको विदा करते हैं। तो श्री राम जी एक बार सबको आश्रम से विदा कर दे रहे हैं, पर अभी कुछ लोग हैं जो प्रस्थान कल करेंगे, धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप